प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज इस प्रोग्राम में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो तंत्र मंत्र के कारक केतु महाराज के बारे में करने जा रहे हैं। केतु महाराज आपके ठीक अष्टम भाव, आपके पुरातत्व भाव, आपके मृत्यु भाव पर बैठे हुए हैं और ये केतु महाराज कब तक रहेंगे? 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। केतु महाराज से अगर आप शुभ फल लेना चाहते हैं, भाई नवों ग्रहों में अगर हम बात करें ना केतु की, केतु शत्रु राशि में है, अर्थात सूर्यदेव भगवान की राशि में केतु महाराज हैं। और केतु महाराज से अगर आप शुभ फल लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखना है। भाई मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप केतु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो केतु महाराज अगर आपसे रुष्ट होंगे, आपसे नाराज होंगे तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं कि केतु अगर आपसे रुष्ट हैं, आपसे नाराज हैं, तो केतु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे केतु महाराज आपसे प्रसन्न हो जाए और केतु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं, केतु के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज और है भाई, आप ये बात कैसे जाने कि केतु महाराज का हमें शुभ फल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात आप कैसे जाने? तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं कि अगर केतु महाराज आपसे रुष्ट हैं तो इस तरीके की परेशानियां कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी। वो कौन कौन सी परेशानियां हैं जो केतु से आती हैं? तो सबसे पहली चीज, सर के बाल जो है ना वो झड़ना बहुत ज्यादा प्रारंभ हो जाते हैं। आप जो है इंसान गंजा हो जाता है। केतु जब अशुभ होते हैं ना तो इंसान जो है गंजा हो जाता है, उसके सर के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। साथ ही साथ नौकरी अचानक से नौकरी छूट जाना, उच्च अधिकारियों से विवाद होना, लड़ाई झगड़ा होना, ट्रांसफर होना, ये कहीं ना कहीं केतु की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ में जो केतु के अशुभ प्रभाव होते हैं वो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि व्यवसाय में नुकसान, ग्राहकों से विवाद यानी कस्टमरों से विवाद होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ नौकरी में बार बार बदलाव होना, ये भी केतु महाराज की ओर ही इशारा करता है। दूसरी चीज, पारिवारिक जीवन में केतु की हम अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन में केतु महाराज जो है हम वैवाहिक जीवन में और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में असहमति रहती है, यानी कि एक कुछ कह रहा है तो दूसरा कुछ कह रहा है, एक मत किसी की नहीं रहेगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पति कुछ कह रहा है, पत्नी कुछ कह रही है। इस तरीके के विचार जो है, विचारधाराएं अलग अलग हो जाएंगी। साथ ही साथ में संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, या तो शादी विवाह में तलाक तक का नौबत आ जाती है या फिर तलाक ही हो जाता है। ये प्रभाव केतु का और देखने को मिलता है। रिश्तों में गलतफहमी, यानी कि रिश्तों में जो है बहुत ज्यादा गलतफहमी का इंसान जो है शिकार कहीं ना कहीं हो जाता है। गलतफहमी, कंफ्यूजन, ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में इंसान के साथ में जो है विश्वासघात होना प्रारंभ हो जाता है। इंसान जो है लगातार धोखा खाना प्रारंभ कर देता है, कहीं इससे धोखा, कहीं उससे धोखा, तो इंसान जो है बार बार जो है धोखा जो है उसे प्राप्त होता है। साथ ही साथ में हम बात करें तो संतान प्राप्ति में, यानी कि या तो संतान होती ही नहीं है या संतान से सुख नहीं प्राप्त होता है, या फिर जो है गर्भ से जुड़ी हुई परेशानियां भी कहीं ना कहीं केतु की ओर से ही आती हैं। नाना और मामा से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें केतु महाराज की स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में हमने आपको बताया खांसी बहुत ज्यादा आती है, रीढ़ से संबंधित परेशानियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ तंत्र मंत्र, ये चीजें भी कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर लागू हो जाती हैं। वो तंत्र मंत्र का शिकार हो जाता है, उसे जो है कहीं ना कहीं तंत्र या मंत्र इन चीजों की शिकायत जो है, इंसान जो है कोई झूठी भी फूंक मार दे या ताबीज डाल दे या नींबू काट कर डाल दे तो इंसान जो है उसके चक्कर में पड़ जाता है। साथ ही साथ में विषैले पदार्थों का उसे शौक बहुत ज्यादा हो जाता है। नशीली चीजें जैसे मादक द्रव्य जो है, जैसे शराब है, सिगरेट है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंसान जो है पीना प्रारंभ कर देता है। साथ ही साथ आगे हम बात करें केतु की भावनाओं में, तो इंसान जो है अकेलापन उसे बहुत ज्यादा महसूस होता है, वो अकेले रहना बहुत ज्यादा उसको पसंद होता है। साथ ही साथ में प्रियजनों से दूरियां, यानी कि परिवार के लोगों से दूरियां हो जाती हैं, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं प्राप्त होता है और साथ ही साथ परिवार की ओर से कहीं ना कहीं परेशानियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। इंसान जो है एकाग्रता, उसे जो है एक कोने में बैठना बहुत अच्छा लगता है, पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि जो है वह कहीं ना कहीं बदल जाती है। तो अशुभ केतु के ये कहीं ना कहीं कुछ लक्षण जो है हमने आपको बताए हैं। इस तरीके की समस्याएं आपके साथ अगर चलती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, इनसे छुटकारा कैसे पाएं। ये तो केतु के अशुभ प्रभाव हो गया। अब सुनिए शुभ प्रभाव, इसका केतु अच्छा होते हैं, भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता है। ये जितनी भी हमने परेशानियां बताई, ये परेशानियां कुछ भी नहीं दिखाई देती है। व्यापार बहुत अच्छा चलता है, व्यवसाय क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, चेहरा हेल्दी रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही साथ भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता है। केतु जब शुभ होते हैं, और केतु जब अशुभ होते हैं, केतु महाराज आपसे नाराज होंगे तो इस तरीके की परेशानियां कहीं ना कहीं आपको देंगे।
तो इन परेशानियों से कैसे बचा जाए, हम ये भी आपको इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, केतु महाराज आपके कहाँ पर हैं? अष्टम भाव पर हैं, और ये 18 मई से आपके अष्टम भाव पर आए हैं। 18 मई से केतु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, आपके ठीक नवम भाव से, आपके भाग्य स्थान से हटकर आपके कौन से भाव? आपके अष्टम भाव, पुरातत्व भाव, मृत्यु भाव पर इनका जो है गोचर हुआ। अष्टम भाव पर जैसे ही आपके केतु महाराज आए हैं, वैसे ही आपको आयु का खतरा है, यानी कि डर अंदर से, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, उसी के साथ ही साथ मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, यानी कि इंसान जिंदा तो है किंतु मरे के समान, इस तरीके की कहीं ना कहीं समस्याएं आपको और देखने को मिल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ जमीन जायदाद से रिलेटेड परेशानियां, अचानक से पैसा फंस जाना, या कहीं पैसा या बहुमूल्य चीज खो जाना। साथ ही साथ में अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को समस्या, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी को समस्या। उसी के साथ ही साथ में धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में आपका मन जो है वह नहीं लगता होगा। विदेश में ही अगर आप हैं तो कुछ परेशानियां आपको विदेश के अंतर्गत ही इस समय दिखाई दे रही होंगी। तो जब केतु महाराज अशुभ होते हैं, केतु महाराज का अशुभ प्रभाव होता है, तो ये कहीं ना कहीं लक्षण जो है दिखाई देते हैं। साथ ही साथ में केतु महाराज जब अष्टम भाव पे आपके प्रवेश किया है, तब से ये समस्याएं और ज्यादा देखने को आपको मिल रही होंगी। फिलहाल में आपके अष्टम भाव पर है, आपको बताते चले कि पुश्तैनी जमीन का लाभ आपको दिलवाएंगे। पहली चीज ये है, यानी कि जो आपकी पुश्तैनी जमीन है उसमें आपको लाभ दिलवाएंगे। साथ ही साथ विदेश आप जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही विदेश से, फॉरेन से आपको बहुत अच्छा केतु महाराज लाभ करवाएंगे। ये केतु महाराज का शुभ फल यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कोई लंबी बीमारी से आप जूझ रहे थे तो उससे भी छुटकारा मिलेगा, किंतु कब? समस्या इस बात की है ना, कब? तो ये देखिए, केतु महाराज की इस समय डिग्री जो है लगभग 26-27 डिग्री है। जैसे ये 21 और 20 डिग्री के आएंगे, ये कब आएंगे? ये लगभग आप मान के चलिएगा अक्टूबर में खूब समझ लिया, अक्टूबर से केतु महाराज का शुभ फल जो है वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले जैसे आज से ही अगर आप केतु महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं, आज से ही केतु महाराज का शुभ अगर फल आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय आपको करने होंगे। तो क्या करना है उसके लिए? जिससे केतु महाराज का, भाई हम तो आपके लिए कह रहे हैं ना, केतु को हम जब देखते हैं, कुंडली गोचर देखते हैं, तो केतु को थोड़ा सा अशुभ देखते हैं, जिस कारण ऐसा मन हमारा होता है कि हम अपने दर्शकों को बताएं इस चीज की, हाँ इस चीज से आप जो है अवगत रहिएगा और कुछ उपाय करते रहिए। तो केतु महाराज को आप प्रसन्न करने के लिए आप गजानन भगवान की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी पर मोदक वगैरह चढ़ाइए, गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करिए, तथा उसी के साथ ही साथ में दुर्वा आदि जो है गणेश जी पर चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ केतु दशांश नाम का रोजाना आप पाठ करिए। काले सफेद कुत्ते को अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर, काला या सफेद कुत्ता हो उसको खिलाइए। और साथ ही साथ में काले सफेद तिल आप जो है जल में प्रभावित करिए, बुधवार या शनिवार को, या शिवलिंग पर चढ़ाइए। कपिला गाय की सेवा करिए, या फिर गौशाला आदि में आप चारा दान करिए। उसी के साथ ही साथ काला सफेद कम्बल जो है आप धर्म स्थान पर संकल्प पूर्वक दान करिए। इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं रहता है। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए, और साथ ही साथ आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाइए। इनमें से अगर आप 2-3 उपाय एक साथ करना प्रारंभ कर देते हैं, तो केतु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। ये लिख कर रख लीजिएगा। तो ये उपाय आज से ही करना आप प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आपको केतु महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव देखने को